आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे कि वर्ड इंक्वायर का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को पूछना, कोई सूचना जो है जानना, किसी सूचना के बारे में जानना। द लेटर ऑफ इंक्वायरी इज रिटन टू इंक्वायर अबाउट सर्विसेज, गुड्स, कोर्सेज और एनी अदर प्रोडक्ट। जो लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है ये लिखा जाता है किसी चीज़ की पूछताछ के लिए, कोई सर्विस की पूछताछ के लिए, गुड्स कोई सामान लेना है तो उसकी पूछताछ के लिए, कोई कोर्सेज एजुकेशनल कोई कोर्सेज आपको फॉलो करना है तो यू मे आस्क थ्रू द इंक्वायरी लेटर, एंड अबाउट द प्रोडक्ट ऑल्सो। इट इज़ द फर्स्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, सो वी शुड ओनली इंक्वायर। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये एक फर्स्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बीच में एक फर्स्ट कम्युनिकेशन लेटर होता है जहाँ पे हम इंक्वायरी लेते हैं अब रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के। तो ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वी डोंट हैव टू प्लेस एन ऑर्डर। कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं, इंक्वायरी करते हैं और तुरंत ही ऑर्डर देने लगते हैं कि आई नीड दिस दिस दिस। वहाँ पे वो अपनी पहले रिक्वायरमेंट दिखाते हैं कि उनको इस प्रोडक्ट की नीड है, एंड दे आर सीकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, एंड अल्टीमेटली और लास्ट में क्या होता है कि दे राइट द प्लेसिंग एन ऑर्डर, वहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस करने लगते हैं। सो डोंट जंप इनटू दैट, उसमें कभी भी ऐसा अपना करिए, डोंट प्लेस एन ऑर्डर इन द इंक्वायरी लेटर। कभी भी इंक्वायरी लेटर में आप ऑर्डर प्लेस ना करिए। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ बीन टोल्ड इन द डेफिनीशन ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी, पहले ही जो है आपको बता दिया गया है। ना इंक्वायरी लेटर हैज़ 3 टाइप्स, यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, ऑफिशियल लेटर, पर्सनल लेटर एंड बिजनेस पर्पज फॉर इंक्वायरी। लाइक ऑफिशियल में क्या होगा, टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर, बुक्स, लैब इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी, वेकेशन ट्रिप फॉर एनी स्कूल और कॉलेजेस और एनी इंस्टीट्यूशन। जब जो है कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द स्कूल और इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग दीज थिंग्स, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, फर्नीचर, बुक्स, लैब इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी, तो वो क्या होता है, ऑफिशियल लेटर होता है। पर्सनल लेटर में क्या होता है, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट सम स्टडी कोर्स और एडमिशन, कहीं पे आपको एडमिशन लेना है या कोई स्टडी कोर्स करना है, या जो है कोई प्रोडक्ट आपको घर के यूज़ के लिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है जानना है, तो यू कैन राइट पर्सनल लेटर ऑफ इंक्वायरी। वहाँ पे आप पर्सनली जो है इंडिविजुअल आप वहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं। बिजनेस पर्पज़ में क्या होता है कि टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो है आप अपने बिजनेस के थ्रू जो है किसी भी जो है अनदर कंपनी को जो है आप लिखते हैं लेटर, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ इंक्वायरी लेटर, and you write the letter in order to get information about the product or services. So it is all about business purpose letter, ये business purpose के लिए होता है। Now we'll go through the format, यहाँ पे हम लोग format देखेंगे। In the sender address it should be written in 2 to 3 line, यहाँ पे जो sender address होता है वो 2 to 3 lines में लिखा होना चाहिए। It includes only house number, name of street और colony एंड नेम ऑफ सिटी। यहाँ पे 2 फॉर्मेट भी बताए गए हैं कि समटाइम क्या होता है, स्टूडेंट जो है जैसे वहाँ पे पोस्ट दी गई है द लाइब्रेरियन, तो सेंडर एड्रेस में वो पोस्ट भी मेंशन करने लगते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड इट, आपको यहाँ पे पोस्ट मेंशन नहीं करना है, जैसे द लाइब्रेरियन प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल प्रयागराज। देन यू हैव रिटन एनी रैंडम 6 डिजिट नंबर फॉर पिन कोड, आपने पिन कोड के लिए वहाँ पर कोई भी रैंडम 6 डिजिट नंबर का यूज़ किया है टू मीन्स मेक इट ऑथेंटिक लेटर, थोड़ा सा ऑथेंटिक जिसका लुक आए, तो इसलिए जो है आपने इसके लिए पिन कोड भी यहाँ पे लिखा। बट राइटिंग द पोस्ट ऑफ सेंडर इट इज़ इनकरेक्ट, दैट शुड बी रिटन एट लास्ट आफ्टर द सब्सक्रिप्शन, आफ्टर द नेम ऑफ राइटर यू मे राइट द डेजिग्नेशन। सो इट शुड बी रिटन एट लास्ट, ये जो है लेटर के एंड में लिखा होना चाहिए। यू डोंट राइट in the sender address, ये sender address में नहीं लिखा होना चाहिए, so you have to keep in mind. Then you have to leave a line, then you have to mention the date, it is 21 April 2020 or April 21 2020. Again it is mentioned here, as I had told you in business letter, that you don't have to write STNDRDTH with the date, जो आप फिगर में डेट आप लिखते हैं उसके बाद आपको STND जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इन सब डेट के लिए आपको RD, TH, ND, ST ये सब मेंशन नहीं करना है। देन यू हैव टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू राइट रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखना है। यू हैव टू मेंशन पोस्ट एंड डेजिग्नेशन, then you have to in post and designation you can post or designation you may write the manager, the director, etc.
and then you have to write the name of the company in the second line. In the third line you have to mention the name of city followed by pin code. If you're not acquainted with the pin code, you can write any random 6-digit number. अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, फिर से आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉप करना है, एंड आफ्टर स्पेसिंग अ लाइन आप एक लाइन का स्पेस देते हुए आप आगे जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे सैल्यूटेशन. देन यू विल मेंशन सैल्यूटेशन सर और मैम और डियर सर और मैम. देन यू हैव टू लीव अ लाइन. देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. इन केस ऑफ इंक्वायरी, जैसे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, देन यू विल राइट इंक्वायरी अबाउट दिस दिस दिस, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस दिस दिस. अब इंक्वायरी लेटर में भी जैसे आपने उसकी 3 कैटेगरी देखी कि पर्सनल, ऑफिशियल और बिजनेस पर्पज से इंक्वायरी लेटर को करना. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके 2 और भी जो है, जैसे क्या होता है कि व्हेन यू सीक फॉर एनी इंफॉर्मेशन देन यू राइट द लेटर ऑफ इंक्वायरी. लेकिन क्या होता है कि जो एक जिससे आप इंक्वायरी करते हैं तो उसका रिप्लाई भी आता है, तो उसका रिप्लाई लेटर भी जो है आता है क्लास 12th में, 11th और 12th में. 9th और 10th में तो इंक्वायरी लेटर ही आता है, लेकिन क्लास 11th और 12th में आपको रिप्लाई भी करना होता है उस इंक्वायरी लेटर का. सो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. यू कैन राइट इन द केस ऑफ रिप्लाई, जैसे आप रिप्लाई कर रहे हैं उस इंक्वायरी लेटर का, सो यू विल राइट द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी ऑन. जैसे कोई भी इंक्वायरी की गई तो उस पर रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी ऑन, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट ऑन, रिप्लाई टू इंक्वायर अबाउट. यू कैन राइट एनी ऑफ दीज 3 in the subject when you are giving a reply of an inquiry letter. Okay, so content is consist of 3 to 4 paragraphs and we'll discuss it in a long. हम लोग इसे और भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक ब्रीफ जो है दिया गया है कि इन पैराग्राफ 1 you have to write your self introduction, then you have to write the reference of newspaper or advertisement where you have found that means advertisement जो आपको ऐड आपको देखने को मिला. then you are writing the inquiry letter. तो जहाँ भी वो जो भी रिसोर्स है, you have to write the resource or the means reference of the newspaper where you have got that information. then you are clarifying that, आप उसको clarify कर रहे हैं कि is it there or not, ऐसा है वहाँ पे कि नहीं है. then purpose of writing a letter, फिर आपको उसी फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है कि what is the purpose of writing a letter. then you have to leave a line, then write the second paragraph. आपको second paragraph लिखना है. include all the inquiry point or questions, आपको जो भी इंक्वायरी में पूछना है या जो भी पॉइंट्स आपके हैं, you have to write all those things in paragraph 2. in paragraph 3 you have to conclude letter asking for information and reply. आपको अपने लेटर को conclude करना है while राइटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्लाई फॉर द इंफॉर्मेशन, कि आपको जो है आप रिप्लाई के लिए इंसिस्ट करेंगे कि आप यू वांट द अर्लीस्ट रिप्लाई फ्रॉम हिज पार्ट. इन द फोर्थ यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स. आपको कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स लिखने हैं. एंड इफ देर इज एनी अटैचमेंट, अगर कोई अटैचमेंट है, जैसे कभी कभी कहीं पर आपको जो एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर कटिंग्स, अगर आप उसको अटैच कर रहे हैं तो यू कैन राइट एनक्लोजर आफ्टर द सब्सक्रिप्शन. आप वहाँ पे लिख सकते हैं. यू कैन राइट एनी अटैचमेंट. Then after leaving a line you will write subscription, yours faithfully or sincerely. Then you have to write the writer's name. If writer's name is not given, then you will write any 3 consecutive alphabets letter like XYZ, ABC. You can write any one of that. Then you have to write the designation or your post, जो भी है, if required, अगर ज़रूरत है तो, otherwise it is not necessary. This is the format of इंक्वायरी लेटर. ये इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट था. नाउ विल डिस्कस इन डिटेल कि हम फर्स्ट पैराग्राफ में कौन कौन सी लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया इन द लेटर टू द एडिटर, इन द बिजनेस लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एंड इन कंप्लेंट लेटर. नाउ इन इंक्वायरी लेटर व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स वी कैन यूज़. सो फॉर पर्सनल इंक्वायरी अबाउट द कोर्स, जैसे आप कोई कोर्स की पर्सनल इंक्वायरी कर रहे हैं, यू आर द स्टूडेंट एंड यू आर writing inquiry letter about the course. So you can begin the line this way: with reference to your advertisement in the newspaper name. The newspaper's name you have to write the name of newspaper. Dated, then you will write the date. I would especially like, or you can also write I wish to state that I have passed my senior secondary examination from CBSE
and decided to pursue graduation in English honors. Simultaneously, I wish to do English speaking course from your reputed institute to enhance my communication skill. यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है सेंडर ने दिया कि उसने जो है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को उसने पास आउट किया है और अब वो जो है ही इज़ गोइंग टू परस्यू इंग्लिश ऑनर्स. अब वो ग्रेजुएशन करने जा रहा है इंग्लिश ऑनर्स से और उसे जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना है और ही इज़ सीकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन और ही इज़ सीकिंग फॉर एन इंक्वायरी फॉर द मोस्ट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हु इज़ रनिंग the English spoken course. For the official letter you can begin this way, that we are one of the leading school in, you can write the city name, आप वहाँ city का name लिख सकते हैं. We are one of the leading school in New Delhi. We recently rebuilt our library. अभी हमने जल्द ही अपनी लाइब्रेरी को रेनोवेट कराया है and thus we need new books for it. इसलिए हमें उसके लिए न्यू बुक्स की ज़रूरत है. Your firm is well known, आपकी जो फॉर्म है that is well known for its best quality of the goods. जो उसके quality of goods हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं. That's why we are writing an inquiry letter to you. इसलिए हम जो है inquiry letter लिख रहे हैं. So this way you can complete your first paragraph. In the second paragraph, अब जो personal है, जैसे यहाँ पे एक जो कोर्स की इंक्वायरी हो रही थी, there we can write therefore I request you to furnish me following details as soon as possible. अब सेकेंड में जो है आपको डिटेल्स के लिए जो है रिक्वेस्ट करना है. In the first line you will write eligibility criteria. आप लिखेंगे कि what is the eligibility criteria. Second you will ask about the duration of course and timings. Duration of course क्या है, उसकी timings क्या है, you will write about that. Total fee as well as mode of payment. Total fee कितनी है and mode of payment क्या है. Transport facility क्या है. And date of commencement of course. और वो course जो है उसकी new date क्या है जब course फिर से जो है start होगा. So you can write these all the details in paragraph 2. And if you are writing from school, अगर आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं, then you can write we would like to have a detailed catalog for the same from your side. हमें जो है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिए आप लिख रहे हैं तो you are asking for the catalog for the same, मतलब जो है जो आपका रिसीवर है उससे आपने कैटलॉग की डिमांड की है. We would also like to know the terms and condition of payment and you are seeking for the terms and condition of payment. Payment की terms और condition क्या है. Please let us know of the taxes added on it and the transportation cost will be borne by us. और आपने ये भी पूछा कि जो है जो रिसीवर है या जो कंपनी है वो आपको ये बताया कि किस तरह के टैक्सेस इसमें ऐड हुए हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है मतलब वो फ्री डिलीवरी है या ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी इंक्लूड होंगे. यू आर आस्किंग दैट वन इन द पैराग्राफ 2. इन द थर्ड पैराग्राफ you will write that I would be grateful if you could send me the brochure and above mentioned details to my address at the earliest. If you are writing the letter for inquiry about the course के अबाउट में तो आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं कि आई वुड बी ग्रेटफुल, कि मैं बहुत ही आभारी रहूँगा इफ़ यू कुड सेंड मी द ब्रोशर, अगर वो आप ब्रोशर आपको भेजते हैं, एंड अबव मेंशन डिटेल्स, और जो भी आपने डिटेल की डिमांड की है, जो भी आपने इंक्वायरी की है, टू योर एड्रेस, अगर आपके एड्रेस पे वो भेजते हैं, यू विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम. एंड इफ़ यू राइटिंग फ्रॉम द स्कूल पार्ट, अगर आप स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं फॉर एनी प्रोडक्ट, देन यू कैन राइट दिस लाइन, प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी स्पेशल डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस. आप लिखेंगे इस पैराग्राफ में कि अगर आप बल्क परचेज पे कोई डिस्काउंट देते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए. और यू कैन ऑल्सो राइट काइंडली लेट अस नो इफ़ यू कैन एक्सटेंड एनी स्पेशल डिस्काउंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़. आपने ये भी डिमांड किया कि प्लीज़ हमें ये बताइए अगर आप कोई स्पेशल डिस्काउंट देते हैं या कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं तो आप मुझे बताइए. और उसके आगे आप लिख सकते हैं कि इफ़ द प्राइजेज ऑफ योर गुड्स आर रीजनेबल. अभी इन दो लाइनों में जो ये फ्रॉम स्कूल के पार्ट में है, इन दोनों लाइन से जो है आप कोई भी जो है लाइन का यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद आप लिखेंगे कि इफ़ द प्राइजेज ऑफ योर गुड्स आर रीजनेबल and the quality of goods is fine, we intend to do business with you on a regular basis. और आपके प्राइजेस, जो गुड्स के प्राइजेस हैं, अगर वो रीजनेबल हैं और गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी है तो हम ज़रूर ही जो है इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे इन द फ्यूचर में जो है हमारा बिजनेस जो है एक रेगुलर बेसिस पे वो कंटिन्यूड रहेगा. और यू कैन राइट दिस लाइन ऑल्सो, in case the terms and conditions suit us, we wish to do business with you on a regular basis. और आपके टर्म्स और कंडीशन
और उसके प्राइजेस अगर हमें सूट करते हैं, अगर हमें अप्रोप्रिएट लगते हैं, तो विल कंटिन्यू आवर बिजनेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो हम अपने बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे। तो इन थर्ड पैराग्राफ आप जो है फ्रॉम द स्कूल पार्ट, जो बिगनिंग की 2 लाइन्स है उसमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट की जो 2 लाइन्स दी गई हैं उसमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं इन द पैराग्राफ थर्ड। इन द लास्ट पैराग्राफ यू मे राइट लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रॉम्प्ट रिप्लाई। एक जल्दी रिप्लाई की जो है आपसे जो है आशा करते हैं। मे बी हियर फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट, या आप इस लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं कि हम जल्द से जल्द आपकी तरफ से जो है रिप्लाई की आशा करते हैं। थैंकिंग यू एंड देन द सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली और फेथफुली। यहाँ पे योर सिंसियरली और फेथफुली, योर्स सिंसियरली और फेथफुली आपको लिखना होगा। यू हैव टू माइंड दैट हियर वी हैव टू राइट एस yours, it should be yours. Okay, so you have to keep in mind that it should be yours sincerely. Okay, this way we have to complete. Okay, now reply of an inquiry letter. It is especially for class 11th and 12th. It does not come in class 9th and 10th. It is especially for class 11th and 12th. So here the format and the marking scheme, everything is same. Only you have to look at the first paragraph. यहाँ पे आपको paragraph 1 में देखना है कि what kind of content you have to write in paragraph 1. You will write thank you for your inquiry, because now here you are the company, you are the owner, आप owner हैं और आपसे किसी ने इंक्वायरी की है, तो you will be quite grateful, आप बहुत ही grateful होंगे. Then you are writing in paragraph 1 that thank you for your inquiry on your product dated, then you will mention the date. We have received your letter of inquiry about this. You will write the subject of inquiry, whatever the sender has asked you, you will write that one. You may also write this line that thank you for your interest in our product or service. We are pleased to hear about your interest in our product or service. It means that we are very grateful that you had taken the interest about our product and services, and we are very pleased to get this interest, that you have an interest, you have means you are taking interest in our product and services. We are very pleased about it. So you can end your line this way in the paragraph 1. Here are some more lines. Some more lines are also given. You can write in response to your query about, then you will write the subject of query, whatever they had asked, you will write the subject. We are pleased to include the brochure, documents, admission form, catalog, whatever that had been asked by the sender. You will write that we are enclosing this thing for your reference, means for your reference, for your detailed information. We are enclosing this brochure, documents, admission form, catalog, these all the things. Okay, you can write this way also. In paragraph 2 you will write I highly recommend you to, or I suggest that you this because this. You are writing the reason कि I recommend you to take this one or suggest this one. Means if you are suggesting for a product, you are suggesting for a product that this product is better than this, so you may write your means recommendation. You can recommend the customer here. We hope the information provided answer all your queries, or you can write this way that means we hope the information provided answers all your queries. We hope this information is useful to you, or we hope this information addresses all your needs. You can write any of these lines. कोई सी भी line का आप यहाँ पे use कर सकते हैं. Or you can also write that we believe that you will be very pleased or satisfied with the quality of our product. That we believe, or we assure you that you will be very pleased and satisfied with the quality of our product. Okay, and sometime when means someone is asking something more personal, जो बहुत ही personal है for the company or for the firm, then you will write means you will apologize for that. You will feel you will reject the proposal. You will reject the proposal that we regret to say that we are unable to provide you information due to company policy. It is not possible for us to answer your query. If something which is means which is not expected, जो एक्सपेक्टेड नहीं है या जिसका आंसर करना सही नहीं है,
जो कंपनी की प्राइवेसी को डिस्क्लोज करता है, तो यू वोंट शेयर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल्दो दैट डज नॉट कम इन द क्वेश्चन, कभी आता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपको लगता है इट इज इनअप्रोप्रिएट, देन यू कैन यूज दिस लाइन कि वी रिग्रेट टू से दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन ड्यू टू कंपनी पॉलिसी, it is not possible for us to answer your query, then you can use this line. In paragraph 3rd, you will write, if you require further clarification or if there are any more doubts, please do not hesitate to contact us again. Please feel free to contact us at the same address or at the same contact number if we can be of further assistance. So it's a closing line. You can use this line, or you can also write that we look forward to an order for you soon. We are looking forward to doing business with you. Thank you for considering us for your business needs. You can write this line for closing the paragraphs. Okay, so any one of that, कोई भी आप जो है इसमें लिख सकते हैं. Now you have to keep in mind while writing the letter of inquiry what are the important points, क्या क्या important points है जो आपको ध्यान देना है. जैसे यहाँ पे यूज़ फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज, आपको हमेशा फॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है. यू हैव टू बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, आपको बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना है. फॉलो प्रेजेंट टेंस, इसमें जो है वाइल राइटिंग द इंक्वायरी लेटर यू हैव टू फॉलो द प्रेजेंट टेंस. यू कैन राइट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस. ओके, एंड यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट. जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, you are requested to send. Okay, this way you have to include the passive voice sentence. Don't write both the names of writers. जिससे क्या होता है कि कभी कभी जो है क्वेश्चन में दोनों नाम दिए गए होते हैं कि यू आर अमित और अमिता, यू आर अमन और अनामिका. तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें जो है सब्सक्रिप्शन में अमन ऑब्लिक अनामिका दोनों लिख देते हैं. तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए. डोंट प्लेस एनी ऑर्डर इन इंक्वायरी लेटर. और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी जो है आपको इंक्वायरी लेटर लिखते समय ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए, उसमें ऑर्डर लेटर नहीं लिखना चाहिए. यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन इट. हियर माइंड मैप पॉइंट्स टू राइट इंक्वायरी लेटर. कुछ माइंड मैप्स दिए गए हैं, जैसे इंक्वायरी अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्स. इफ़ यू आर मीन्स राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, तो वहाँ पे क्या क्या यूज होना चाहिए पैराग्राफ वाइज, एक माइंड मैप यहाँ पे बताया गया है. एज इन पैराग्राफ 1 यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद एकेडमिक बैकग्राउंड. एक जो है पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है विद द एकेडमिक बैकग्राउंड कि आपने क्या क्या अभी रिसेंटली आपने क्या पास आउट किया है. देन यू हैव टू रेफर द सोर्स फ्रॉम वेयर you got to know about the course and institution. It means it is directing you towards the name of newspaper. You have to write the name of newspaper. In paragraph 2 you have to write inquire the procedure to get the admission, कि admission कराने का क्या क्या procedure है. The first one is eligibility criteria, क्या eligibility criteria है. Then the admission procedure, you will ask about the procedure, that is there any entrance test, क्या वहाँ पे entrance test कुछ होता है. Then you will ask about the duration of the course, कि duration of the course क्या है. Then you will ask about the fee details, that what is the mode of the payment and whether it can be in installment में हो सकता है या जो है ये ऑनलाइन मतलब UPI ट्रांसफ़र हो सकता है. what is the mode of the payment and what are the discount, वहाँ पे what is the discount rate, क्या discount rate है. and you will ask for prospectus, वहाँ का prospectus क्या है, you will ask for that. and any other relevant information like transportation, hostel facility, whatever, जो भी कोई चीज़ है you can ask in second paragraph. In the third paragraph you will urge to send all details and show willingness to join the course. थर्ड पैराग्राफ में आप वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारी डिटेल्स आपको अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल आपको वो सारी डिटेल्स वो सेंड करें. एंड यू विल शो योर विलिंगनेस दैट यू आर वेरी इंथुजियास्टिक, you have a ardent desire to join the course. So you can wind up your letter this way. In the second type you are writing that inquiry about the details of some tour packages. जैसे कभी कभी आपको inquiry letter लिखना होता है to ask for the tour packages. Suppose your school is going for an excursion, कोई excursion पे जा रहा है या trip पे जा रहा है, तो you are asking for the tour packages. You are writing the inquiry letter to the tour and travel services. There in the first paragraph you will write
यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद योर रेपुटेशन दैट हु आर यू, जो आप लेटर लिख रहे हैं अपनी कोई रेपुटेशन, कोई अगर आपकी पोस्ट है डेजिग्नेशन है तो यू मे राइट दैट. एक्सप्रेस योर रिक्वायरमेंट and you'll express that what kind of requirement you have, what is the purpose of writing, you will write that one. In paragraph 2 you will write the destination you wish to visit, किस destination पे आप जाना चाहते हैं, and what is the date of journey when you want to set out, and as well as the date when the journey will get over. किस दिन आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी बिगिनिंग क्या है, उसकी जो डेट है किस दिन से आप जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, और कब आपकी जर्नी एंड होगी. यू विल राइट द लास्ट डेट जब जर्नी आपकी ओवर होगी. यू विल राइट द ड्यूरेशन, मीन्स इट इज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन. देन द ड्यूरेशन ऑफ स्टे एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसा आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एंड द नंबर ऑफ पर्सन, अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं देयर मे बी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड द नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू स्टे, कितने रूम्स की नीड है, लाइक 3 चिल्ड्रन इन 1 रूम. ओके, so you will write means requirement that number of rooms required to stay, and preference of food and what kind of food you prefer, like veg or non-veg you have to write. Then you have to write tourist spots, about the tourist spots which you want to visit, जो आप visit करने वाले हैं. You have to specify all those requirements. If you need any games or means bonfire if you need there, and any games or beverages. Okay, सो यू विल मेंशन ऑल द रिक्वायरमेंट्स. जैसी भी आपको जो है पार्टी चाहिए वहाँ पे अपने टूरिस्ट स्पॉट पे यू कैन आस्क ऑल दोज अरेंजमेंट, आप उस सारे अरेंजमेंट के लिए वहाँ पर लिख सकते हैं. इन पैराग्राफ 3 यू हैव टू आस्क द कोटेशन ऑफ प्राइसेस, प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, की प्राइसेस क्या हैं और व्हाट काइंड ऑफ मीन्स मोड ऑफ पेमेंट दे प्रिफर. Then you have to ask for the special packages, because sometimes tour and travel services offer some packages according to the days and staying. So you can ask about the special packages and the terms and condition, and you can ask also that would they offer the discount to the student or the bulk student, because you are going in a large number, you are going means number of people are going with you, so you are asking the discount because you are in a large number. So this way you have to include the paragraph 3. In paragraph 4 you have to write the closing lines. You can write, if services are per excellence, we would like to book tours on a regular basis. You can use this line, or you can write this line that in case the terms and condition or package or prices that suit us, we would do business with you on a regular basis. Okay, so you can write means any one of these lines, कोई भी आप इन लाइनों में यूज कर सकते हैं, and you will end up your letter with this line that looking forward to your prompt reply, or you can write that we wish to hear from you at the earliest, thanking you yours sincerely or yours faithfully. Okay, now the third type is inquiry about the hotel, inn, resort or marriage lawn to hold birthday or marriage party. जैसे आप कभी मैरिज पार्टी आपको अरेंज करनी है या मैरिज के लिए आपको बुक करना है, तो मैरिज लॉन या होटल या इन कोई रिजॉर्ट बुक करना है, हाउ विल यू राइट द इंक्वायरी लेटर. इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू हैव टू राइट द मीन्स योर नेम, दैट व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर पोस्ट, हु आर यू, एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल अबाउट द पर्सन फॉर whom you are going to organize the party. मतलब किस लिए आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वो मतलब जिसके लिए आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो आपके रिलेशन में क्या है. यू हैव टू क्लैरिफाई द रिलेशन ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू नेम द ओकेजन, दैट विच काइंड ऑफ ओकेजन यू आर होल्डिंग, किस तरह का ओकेजन आप जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं. देन यू हैव टू मेंशन द डेट ऑफ द सेम इवेंट, आपका जो इवेंट है वो किस डेट को है, यू विल राइट दैट वन. और ये तो आपको बहुत ही ऑब्वियस है कि डेट ऑफ राइटिंग और डेट ऑफ इवेंट दोनों वैरी करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ इवेंट क्या होगा वो बाद में होगा, वो लेटर कोई डेट होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक जो है उसमें प्रॉपर गैप होना चाहिए, क्योंकि आप जो है प्रायरली कोई चीज़ बुक करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको डेट का वेरिएशन आपको पता होना चाहिए. नंबर ऑफ गेस्ट इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, कितने गेस्ट वहाँ पे गैदर्ड होने वाले हैं और कितने चिल्ड्रन उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसमें उस पार्टी में आने वाले हैं, मीन्स कितने इन्वाइटीज़ हैं वहाँ पे. नंबर ऑफ रूम्स और प्लेस यू वांट टू बुक,
कितने रूम्स आप बुक करना चाहते हैं या किस प्लेस को जो है वहाँ पर बुक करना चाहते हैं, कोई हॉल बुक करना चाहते हैं या फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर क्या है, जैसे यू कैन राइट द प्लेस नेम। इन द सेकेंड, आस्क द फॉलोइंग डिटेल्स। सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये सारे डिटेल्स जो है इंक्वायर करना है। यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द कैटरिंग कॉस्ट। कैटरिंग कॉस्ट क्या है, सर्विस चार्ज क्या है, डेकोरेशन चार्ज क्या है, रूम चार्जेस क्या क्या है, एंड इफ देयर एनी कंडीशन टू पे द एडवांस मनी then you will ask about that in the second paragraph. In the third paragraph, you will write that we would appreciate if you send any other relevant information concerning the wedding reception। क्योंकि ये तो आपने एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले लिया, लेकिन जो होटल या रिजॉर्ट या इन वाले होते हैं तो उनके पास भी कुछ स्पेशल पैकेजेस होते हैं जो कि वो पूरा जो है फंक्शन के लिए पूरा कंप्लीट जो है फूडिंग और स्टेइंग और डेकोरेशन सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं, और उसके जो है कैटलॉग होते हैं, उसके जो है प्रॉपर इमेजेस वो कलेक्ट करके एक ब्रोशर होता है जिसमें वो रखते हैं, एंड दे कैन शो यू एनी स्पेशल पैकेजेस। वहाँ पे वो कोई स्पेशल पैकेजेस भी दे सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस लाइन इन थर्ड पैराग्राफ दैट वी वुड अप्रिशिएट इफ यू सेंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द वेडिंग रिसेप्शन, कि वेडिंग रिसेप्शन या ये जो वेडिंग जो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर उसकी रिगार्डिंग उनके पास कोई स्पेशल या कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है देन दे कैन सेंड यू, वो आपको दे सकते हैं, या कोई भी वहाँ पर अपने सजेशंस भी वहाँ पर वो दे सकते हैं। यू कैन राइट दैट योर सजेशन इज ऑल्सो वेलकम्ड। इन पैराग्राफ 4 इट इज जस्ट सेम एज एक्सप्लेन्ड इन टाइप 2, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ 4 में दिया गया है। क्लोजिंग लाइन्स, इफ सर्विस आर पर एक्सेलेंस we would like to book your banquet, your inn, your marriage lawn, okay, on a regular basis, on every auspicious occasion। you can write on every auspicious occasion, थोड़े से word को change करके you can write this line that in case the terms and condition suit us, we would do business with you on every special occasion, okay, you can write this way। तो यहाँ पे आप इस तरह इस लाइन को यूज कर सकते हैं, एंड वी विश टू हियर फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट। इन द लास्ट लाइन यू कैन यूज दिस वन, योर सिंसियरली और योर फेथफुली, दिस वे यू कैन इंक्लूड द लेटर, ओके। सो दिस वे वी हैव फिनिश्ड all the kinds of letter, all the kinds of formal letter. We had gone through letter to the editor, we had gone through the business letter where we had learned about the placing an order letter, and we had learned the complaint letter. We had also learned the last inquiry letter. This way I had told you everything, and if you have any doubt or any problem, then you can write the comment in the box, and you can let me know the problem you have, okay. So thank you very much for watching this video. See you again in the next video.